सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर सरल तरीके से वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। इसके वाक्य बनाने के लिए, क्योंकि शब्द जानना आवश्यक है कि किसी भी शब्द को उस भाषा में क्या कहते हैं, तो इसका भी अभ्यास हम करेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने जी पुलकित बोलिए। इसके लिए मैं आपके सामने, आपकी आवाज बहुत कट रही है मैम। कट रही है, वो ठीक हो जाएगी बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपका बैंडविड्थ लो दिखा रहा है मैम, बैंडविड्थ जी आपका बैंडविड्थ लो दिखा रहा है, बैंडविड्थ लो आ रहा है। हाँ हाँ, वो इस इधर से ही होगा, आ जाएगा। देखते हैं कुछ शब्द जिसमें आप जानेंगे कि जिन चीजों का आप प्रतिदिन उपयोग करते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, देखिए पढ़िए, आप में से मैं जिनको बोलूंगी। चलिए, भूमिका। भूमिका यस मैम। पढ़िए बेटा, क्या लिखा है? चणकः अर्थ, इसका अर्थ मतलब है चना। मतलब है नहीं बोलेंगे, इति। चणकः इति चना। चणका इति चना। चना पदार्थ 80 ग्राम। नहीं, पाद त्राणाम। इंग्लिश में नहीं कहना है, ये दोनों लाइनें ही बोलिए। ये ओके मैम। तीसरा कॉलम नहीं कहना है जी। पाद त्राणाम जूता इति जूता। मुद्गम मुद्गम मूंग इति मूंग। पाद मुद्गः इति मूंग। द में हलंत लगा है बेटा, मुद्गः। मुद्ग इति मूंग। पाद रक्षा चप्पल इति चप्पल। चूर्णः इति आटा। कूचर इति ब्रश। कूर्चः इति ब्रश। र है और च में विसर्ग है, कूर्चः। सर्ष मैम, ये वर्ड एक बार। श र श पह। हाँ, स्पर्श। सर सपह, सरस्पह। सरस्पः इति सरसो। दंत कूचः इति टूथब्रश। दंत कुर्चः इति टूथब्रश। मैं पढ़ूं? रुकिए, भूमिका को पढ़ने दीजिए। तिलः इति तिल। दंत फेनः इति टूथपेस्ट। तेलम इति तेल। फेनकम इति साबुन। विदुईपः इति बल्ब। विद्युपदीपः इति बल्ब। स्नान फेनकम इति नहाने का साबुन। दंड दीपः ट्यूबलाइट। वस्त्र फेनकम कपड़ा धोने का साबुन इति कपड़ा धोने का साबुन। व्यंजनम इति पंखा। धन्यवाद मैम, फेनकम मतलब साबुन होता है ना मैम, फेनकम। देखिए, अब जैसे आपने पढ़ लिया, अब हम इसे थोड़ा सा ध्यान देकर देखते हैं तो हमें वो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। क्या है वो चीजें, देखते हैं। लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो आप जैसे आपने कहा चणकः चना, मुद्गः मूंग, ये तो है। चूर्णः आटा। उसके बाद यहाँ देखिए, पाद त्राणम कहने से जूता हो गया, चप्पल। आपको हिंदी में कहने से समझ में आता है कि जूता अलग होता है, चप्पल अलग होता है। अब यहाँ उसमें अंतर कैसे इसमें स्पष्ट किया गया है। पाद यहाँ, पाद त्राणम यहाँ है, पाद रक्षा यहाँ है। अगर दोनों शब्द सामने में पाद ही रहेगा
तो इस पाद शब्द में त्राणम जोड़ देंगे तो जूता हो जाएगा, और इसी शब्द में हम रक्षा जोड़ देंगे तो चप्पल हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है कूर्चः। कूर्चः से तात्पर्य है ब्रश। ब्रश में किसी भी प्रकार का ब्रश आ सकता है ना, कोई किसी भी प्रकार का ब्रश हो सकता है वो, तो ब्रश केवल ब्रश के लिए कूर्चः है। लेकिन अब अगर हमें यहाँ टूथ ब्रश कहना है तो टूथ को कहा गया है दंत कुर्च। दंत कुर्चा। इसी तरह से जब दंत कुर्चा है तो पेस्ट के लिए क्या बोलेंगे, तो इस दंत में फेन लगा दिया, इस दंत में फेना लगा दिया। दंत फेन। अब फेना इति होता है झाग, जैसे किसी चीज पे झाग आता है ना, तो वही फेना होता है। अब यहाँ इसी फेन में कम लगा दिया, फेन कम हो गया, तो उस फेन कम साबुन। अब साबुन के भी प्रकार देखिए कितने सारे प्रकार होते हैं। तो फेनकम इति साबुन, उसमें नहाने का साबुन हो गया तो स्नान फेनकम, कपड़ा धोने का साबुन हो गया तो वस्त्र फेनकम, वस्त्र फेनकम। अगर इसी को बर्तन धोने का साबुन होगा तो बर्तन को संस्कृत में क्या बोलते? हाँ, वही सोचना है, तभी हम शब्द बना पाएंगे। कितना आसान है लेकिन तुरंत याद नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या, इसलिए अभ्यास करना आवश्यक है। किसी को और ध्यान में आ रहा है, किसी को और भी ध्यान में आ रहा है कि क्या कहेंगे? चलिए मैं बता देती हूँ। मैं हाँ, प्लेट चम्मच को क्या बोलते हैं मैम, वो पता है, उससे नहीं होगा ना? प्लेट चम्मच सब अलग अलग नाम कहलाएगा, जैसे थाली अलग कहलाता है तो वैसे बर्तन में सब आ जाएगा। लेकिन अच्छा, अगर आप चम्मच, प्लेट, थाली, कप, गिलास बोलेंगे तो उसका तो अलग अलग नाम हो जाएगा जी। तो बर्तन होंगे, ऐसा कोई है क्या कि केवल गिलास धोते हैं उससे? बर्तन से नहीं, सभी प्रकार के बर्तन यस होते हैं, है ना। तो बर्तन को क्या बोलेंगे? देखिए, किसी के ध्यान में नहीं आ रहा है? नो मैम। गलत बात। पात्र फेनकम। पात्र। अब बताइए, आपने कितनी बार पात्र फेनकम बर्तन धोने का साबुन। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर देखिए तो ये याद रहेगा। यस मैम। मूंग, चणकः चना, चूर्ण आटा, पादरक्षा, चप्पल, कुर्चा, सपह सरसों। तो ये सभी चीजें यहाँ पर एक शब्द और दिख रहे याद रहेगी मैम। व्यजनम दिख रहा है, व्यजनम इति पंखा, है ना। और इसी को अंक की मात्रा लगा देंगे तो हो जाता है ये व्यंजनम, तो पकवान हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये मेरा टूथब्रश कहाँ है? अब ये वाक्य बनाना है। मेरा तो क्या? मम कुर्चः किम अस्ति? कुत्र अस्ति? मम कुर्चः कुत्र अस्ति? मम कुर्चः कुत्र अस्ति? मम दंत कुर्चः कुत्र अस्ति? कुत्र अस्ति, किम अस्ति, है ना, कुतः अस्ति, ये सब यस है ना। तो ये उसके लिए क्या होना चाहिए? ये शब्द हमें पता होना चाहिए। तैलमिति तेल होता है, होता है, ये सभी चीजें। ठीक है, अभी मैम एक चीज मेरे को शेयर करनी थी मैम। कौन सी? मैम संस्कृत से रिलेटेड मैम, मतलब जो पुराना जमाना होता था जिसमें राजा वगैरह होते थे, जो शैम्पू शब्द है वो एक संस्कृत शब्द चंपू से मतलब लिया गया है ना। पता है भाई, तो तो उसमें क्या मैम बड़ी बात है? सुनना, बताने देना मेरे को कुछ। तो मैम जो शैम्पू होता था पुराने जमाने में तो नहीं होता था, तो मैम आपको पता है पुराने जमाने में शैम्पू किससे करते थे? एक ना बेरी आती थी एक अलग प्रकार की उस समय, मतलब भारत में।
तो मैम उसके जो बीज रहते थे या फिर जो उसका फल रहता था, मैम उसको घिसते थे ना अपन ज्यादा जोर से, तो ना एक ना क्या बोलते हैं, जैसे साबुन का झाग होता है ना, वैसी झाग हाँ। निकलता था उसको घिस, क्या चीज को तो घिसते उससे थे? शैम्पू कर। भाई एक उसके बेरी बीच होती थी, तो सर्च कर एक लेना। बेरी के अच्छा, बीज अच्छा। को। प्लास्टिक सर्जरी में मैम इंडिया। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने चैतन्य। ये यस मैम। फैक्ट तो बताया। मेरी बात सुनिए, ये पुराने समय की ही बात नहीं है, वर्तमान में भी इसी का ही उपयोग किया जाता है। मैम अभी शैम्पू तो को बनाने शैम्पू के लिए। यूज करते मैम। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, ये सारी चीजें मिलकर जिससे बनती है। आज व्यक्ति सुविधाजनक चीजों पर ज्यादा केंद्रित हो रहे हैं, है ना, कि उसे कुछ ना करना पड़े। अगर आप बोलेंगे आंवला, रीठा, सिकाकाई, ये सब क्या है बेटा? इसके बाकायदा फल मिलते हैं, और फल मिलते हैं, कई लोग जी जी। आज भी उसका उपयोग करते हैं, और इन्हीं को मशीनों में, फैक्ट्रियों में, मशीनों के माध्यम से कूट पीस कर उसे ही परिवर्तित किया जाता है। जी आप मैम बिल्कुल। शैम्पू का कोई भी प्रोडक्ट देखोगे, उसको रीड करोगे, और जब आप उसमें देखोगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो आपको बिल्कुल आंवला, सिकाकाई, रीठा ये दिखेगा, उसकी क्वांटिटी दिखेगी कि वो कितनी कितनी मात्राओं में है, तो इन्हीं से मिलकर वो चीजें बनी है। यस हाँ मैम, वो बाल काले मैम करने मेरे के को लिए भी यही यूज करते हैं। मैम मेरे को तो हाँ, लगता है अभी का जो जमाना है ना मैम, अभी का है ना, तो मैम सबसे खराब पुराना जमाना कितना और मतलब खुशी वाला होगा, क्योंकि इतनी सिंपल चीजें वगैरह होती थी। तो इसमें केमिकल बोल देते हैं, केमिकल युक्त है, तो केमिकल क्यों डाल देते हैं लोग, ताकि उसमें ज्यादा झाग आए, कलर अच्छा दिखे, तो इस तरह से वो उसको खराब। हाँ मैम। लेकिन मैम पर उससे खराब होता है ना मैम हेयर। तो इस तरह से अल्कोहल कंटिन्यू मैम। इस तरह के और शब्द देखते हैं जिसके लिए मैं लक्ष्य लक्ष्य ये शब्द पढ़िए तो बेटा। यस मैम। पुस्तिका इति अभ्यास पुस्तिका, कापी, पिंजः इति स्विच, कर्गदः इति कागज, लेखनी इति कलम, अंकनी इति पेंसिल। अंडकनी। अंकनी है वो। पुनः पूर्णी, प्लीज डोंट शिरवस्त्रम, इंटरप्ट। टोपी, आढ़की, अरहर, पिता जनकः, पिता, माता जननी, माता, अग्रजः इति बड़े भाई, अनुजः इति छोटा भाई, अग्रजा इति बड़ी बहन, अनुजा इति छोटी बहन, मातुलः इति मामा, मातुलानी इति मामी, पितृव्यः इति चाचा। ये देखिए, ये सब शब्द अगर हमें याद रहेंगे तो हम वाक्य बना पाएंगे। मैम मेरे को याद है अनुज और अग्रज, मेरे को याद था ये। अभी देखिए, मैम हम लोग को पिछले साल पढ़ा दिए थे पूरा माता पिता वाला। अभी देखिए क्या लिखा है ये, पुस्तिका, पुस्तिका इति कॉपी, नोटबुक। अगर इसी को पुस्तकम पुस्तकम कह दिया तो पुस्तक। तो बुक हो जाता है। हाँ, तो पुस्तिका हो गई तो नोटबुक हो गई। किसी भी चीज का स्विच है तो वो पिज्जा हो गया, कर्गदा इति कागज हो गई, आपको पता है। अब देखिए, आपको ये शब्द देखिए, एक नया शब्द दिख रहा होगा, नया नया नहीं है लेकिन एक पुनः पूर्णी, ये शब्द दिख रहा है आपको, रिफिल। मैम वो अंकनी है ना, पेंसिल वाला अंकनी। हाँ, अंकनी है। अडंकनी बोल रहा था। शांत रहिए, ये हाँ अंकनी है। तो कैसे करेंगे? अंक को बोलेंगे, फिर क को बोलेंगे, फिर न में बड़ी अंकनी। की मात्रा लग जाएगी, कनी, अंकनी होगा। ठीक है, इसी तरह से शब्द का बहुत उपयोग करते हैं, रिफिल, किसी चीज का रिफिल हो सकता है।
तो रिफिल का वास्तविक जो अर्थ है वो यहाँ लिखा हुआ है, पुनः पूर्णे, अर्थात इसे फिर से भरना। खत्म होने के बाद फिर से भरना। तो रिफिल जो है वो पुनः पूर्णे। टोपी बोलने से हम मैम संस्कृत में टोपी किसे कहेंगे, है ना? ऐसा होगा ना, टोपी बोलने से। शीर वस्त्रम। लेकिन कितनी सरलता से हम इसे जान सकते हैं कि टोपी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो सिर में धारण की जाती है, सिर में मैम एक चीज शेयर करनी थी। शक्कर के ओहो, क्या है बेटा, बीच में बोलते हो ना आप लोग, तो कुछ पूछना रहता है। मैम चैतन्य बहुत बीच में मैम मैं वो शेयर करना ऑलवेज था, शेयर द थिंग्स। संस्कृत भाषा का प्रभाव करके कुछ। हाँ, तो बीच में मत डालना। पता है मैम, ये शब्द पढ़ के हम वाक्य बनाने पे आएंगे ही, तभी बताना। जैसे एक शब्द पर आप सभी लोग रुक गए थे ना, बर्तन को क्या बोलते हैं, तब आपने अपना बर्तन। ठीक है जी। देखिए, सिर वस्त्रम कितना आसानी से याद रहेगा कि टोपी को सिर वस्त्रम कहते हैं। तो ये सभी पिता, माता, अनुज, अग्रजा, ये सभी तो जानते हो, मातुला, मातुलानी। अब ये यहाँ पर पितृ यह इति चाचा दे दिए गए। अब इसी से संबंधित एक वाक्य है, मुझे बताइएगा। मैं मामा के घर जाऊंगा। अहम मामा घरे घरे गच्छामि। नहीं, अहम मामा को क्या बोलते हैं आप पे, मातुला। अहम मातुलः क्या निकेतन गच्छामि। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जाऊंगा, मैं मामा के घर जाऊंगा। गच्छिश क्या बोलते हैं उसको, मोहम्मद जनाब गच्छिश क्या बोलते, गमिष्यामि गमिष्यामि अहम मातुलः निकेतन गमिष्यामि। डांटने को क्या बोलते हैं मैम? डांटने को देखिए, अच्छा और चैतन्य शांत रहिए। मैम मैं तो पहली बार पूछा मैम। पहले रुकिए, पहले शांत रहिए, बीच में नहीं बोलेंगे। चैतन्य गया, मैं भी गया। ये वाक्य है, मैं मामा के घर जाऊंगा। मैं को क्या बोलेंगे, अहम। मामा के लिए यहाँ पर शब्द आ गया मातुला। मैं मामा के घर, मातुला गृहम गच्छामि। जाऊंगा, गमिष्यामि। अहम यस मैम, ग्रीक लकार। गृहम गमिष्यामि। मैम आपकी आवाज एकदम स्लो हो जाती है मैम, बोलते बोलते कुछ अच्छे से सुनाई नहीं हाँ देता है। बिल्कुल, जैसे आप बोलते हैं एकदम स्लो हो जाती है आपकी आवाज, आखिरी आती है तो सुनाई नहीं देता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग बीच में बोलते रहते हो। आपकी माइक ऑन है, आप पढ़ रहा हूँ पापा मैं तो। सभी माइक ऑफ कीजिए। पूर्वांश अरे मैम हमारी गलती नहीं है मैम, ये तो साड़ा, मैम माइक की पूर्वांश गलती है म्यूट आपकी तरफ yourself। से। अभी कैसे शांत हो गया? यही चीजें हैं। देखिए, सब लोग माइक ऑन करके रखे हैं। दीप बैग, इनके घरों से जो आवाजें होती है ना, वो सब मिलकर हमारी आवाज को दबा देते हैं, ऐसा है। अभी आवाज साफ है, आप सबको सुनाई दे रही है? यस मैम। यस मैम प्रॉपर। ठीक है, हमने तो यहाँ से सबको अनम्यूट रखा हुआ है। बस आप अपने आप को म्यूट रखिए और जब बोलना हो तभी माइक ऑन कीजिए। यस मैम। मैम सबको एक बार म्यूट कर दो मैम, अपने आप सब अनम्यूट हो जाते हैं। अनम्यूट किसी को नहीं होना है, जिनको कुछ पूछना है वही अनम्यूट रहेंगे। लवे सोनी को देखो ना मैम, बार बार दबाता है, म्यूट करते हैं, म्यूट आवाज आता है। आप म्यूट रहिए, ठीक है। लव्य कुछ मत कर बेटा, आगे देखिए। जो जिनको ये वाक्य पता होगा या शब्द पूछना होगा वही बोलेंगे। तो मैं मामा के घर जाऊंगा, ये हो गया। अब ये वाक्य इसी तरह से आ गया जैसे मैं मामा के घर गया। मैं क्या मामा नहीं? मैं
मामा के अहम अहम मातुलः गृहम् आगच्छत् आगच्छत् गमिष्यामि अगच्छम अगच्छम अहम आगच्छम् मातुलः गृहम् चल अब अगच्छम उठो और जाओ, आगच्छम् पापा नहाने गए, पापा से मिलना नहीं क्या? देखो Naman, please mute yourself. नमन मैम एक चीज समझ नहीं आया मैम। अरे मैम जाएगा तो मैम मैम जाएगा तो मैम भूतकाल है मैम, तो मैम उसमें तो अगच्छत भी हो सकता है मैम। मैम जाएगा नहीं। एक्सक्यूज मी आज मैम मैं मामा के घर गया था और तो वो भूतकाल है, लंग लकार है। तो लक्ष्य ने बिल्कुल सही कहा कि अगच्छम होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैसे? उपयोग कर रहा हूँ उचित। मैम क्योंकि भूतकाल का है, गमिष्यामि लंग लकार है मैम। ये डाउट है अगच्छम मैम, तो अगच्छत क्यों नहीं हुआ मैम? अगच्छत गमिष्यामि, जैसे पहले वाक्य में गमिष्यामि जाऊंगा हुआ था, तो वहां पर भविष्य काल था कि मैं गया नहीं हूँ या जा नहीं रहा हूँ, मैं जाऊंगा कह रहा हूँ। तो भविष्य काल में मैम क्योंकि तो ये मैम अगच्छम क्यों वो हुआ मैम? अगच्छम जाऊंगा तो मैम तृतीय भूतकाल है। तृतीय पुरुष का एक वचन लगेगा ना। जी कैसे? वही अगच्छम पूछ रहा हूँ। कैसे? आप आम तो मेरे को भी पता है, पर कैसे लगेगा? अरे के क्या मतलब है? पहले आप म्यूट हुई, बता रही हूँ मैं, सुनिए। पुलकित म्यूट होइए। हाँ अभी सभी सुनिए, कैसे होगा तो क्या मतलब है? हमने लंग लकार पढ़ा है। लंग लकार में जब हम पुरुष पढ़ते हैं तो उनमें तीन पुरुष में भी वचन में भी तीन वचन, कि पुरुष में तीन पुरुष कौन से हुए? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर हम वहां पर गम धातु से चलते हैं तो गम का गच्छ के रूप में बनता है, क्योंकि ये लंग लकार है। तो लंग लकार में क्या बनेगा? अब मैं खुद के लिए उपयोग हो रहा है तो कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? अगच्छम, अगच्छा, अगच्छाम। तो मैं कितना हूँ? एक हूँ, दो हूँ, तीन हूँ कि बहुत सारा हूँ? मैं तो केवल एक हूँ ना, तो इसलिए एक वचन का प्रयोग होगा, इसलिए अगच्छम होगा। मैम तो उत्तम पुरुष क्यों लगा मैम? जी उत्तम पुरुष क्यों लगा मैम? प्रथम पुरुष क्यों नहीं लगा? प्रथम संस्कृत में प्रथम अन्य पुरुष को ही, थर्ड पर्सन को ही प्रथम पुरुष कहा गया है। आप इंग्लिश में इसको मैच कर रहे हो, मिला रहे, मिक्स कर रहे हो। वहां पर प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन आई होता है। यस मैम, यहाँ सॉरी मैम, इसलिए प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष बोलते हैं। यहाँ पर पुरुष है। बात समझ में आई? मैम समझ गया। मैम मेरे को एक चीज शेयर करनी है मैम, मैं जब से बोल रहा था, अब कर लूं? जी बोलिए, सभी माइक में। 5 ही मिनट बाकी है मैम, सॉरी मैम, पर 5 ही मिनट बाकी है। हाँ मैं बोल ले रहा हूँ ना मैम, आपको पता है जो संस्कृत भाषा है ना, इतना प्रभाव है संस्कृत भाषा का कि मैम पता है, एक ना मलेशियाई देश है, मलेशिया का, उस मलेशियन देश में उसकी भाषा का नाम मलय है। तो मैम उस अपन जैसे हजारों की तादादों में संस्कृत के शब्द वहां पे थोड़े से भले बिगड़े हुए हैं, जैसे प्रथमः को लोग प्रथमः बोलते हैं, परंतु है तो वह संस्कृत ही ना मैम एक रूप से। बाकी खुद की मलेशिया लैंग्वेज है, परंतु उनका मान लो 70% संस्कृत की बिगड़ी हुई भाषा यूज होती है वहां पे, मलय नाम से देश में। बिगड़ी ना बोलकर उसे अपभ्रंश कह सकते हैं। बिगड़ी भाषा ना कहते, जी जी, अपभ्रंश भाषा अभ्रंश जी से लिया जी। गया, तो उसके रूप में जो परिवर्तन थोड़ा होता है उसे ही अपभ्रंश कहा गया। हाँ। जैसे बहुत सारे लोग गजह को गजे बोलते हैं, गजे। जैसे हम भी तो देखिए, संस्कृत से ही हिंदी बना है, संस्कृत से ही हिंदी बना है, इसीलिए इसको तत्सम तद्भव जो पढ़ते हैं, तत्सम संस्कृत हो गया, तद्भव हिंदी हो गया। अब जैसे सूर्य तो सूरज हिंदी हो गया। यस मैम। इसी तरह से है बेटा। मैम
जी मैम मैम चाची का पितृव्यानी होगा क्या? पितृव्यानी। हाँ जी, पितृव्याह। ये है ना। मैम चाची चाचा का पितृव्याह होगा ना, पितृव्याह। नी जोड़ देंगे। पितृव्यानी होगा। हाँ पितृव्यानी। ठीक है, आनी लगता है, हाँ। आनी। अब इस तरह से आगे ये भी शब्द ओहो। और ये आपको वाक्य बनाने के लिए आ गया। देखिए, आगमिष्यति आएगा, आप उसके साथ आइए। भवान ते स आगच्छतु। आगच्छतु क्यों हुआ पूछोगे फिर तो आप सभी अगली कक्षा में क्या करके आएंगे? लकार पढ़ के आइए, क्योंकि आगच्छतु आइए, आइए क्या हो गया? आदेश दे दिया उन्होंने, है ना। आदेश में लोट लगा तो क्या होता है? आगच्छतु। तू का प्रयोग, जिस तरह से पट्टू पट्टाम पठंतु है ना, तो अन्य पुरुष में ठीक इसी तरह से, इसलिए यहाँ पर आगच्छतु हो गया है। सब गोलमाल है। जी, अब यहाँ छोटे छोटे शब्द देखिए। मैम एक डाउट है मैम। मैम लंग लकार के साथ अपन लोट लकार को जोड़ सकते हैं ना? जैसे आगच्छत में आगच्छतु जोड़ सकते हैं, क्योंकि आदेश दे रहे हैं। आया था, वो मेरे साथ आया था कि। नो मैम वो आया था नहीं है, नहीं वो सुनिए, तो सुनिए। मैम ये थोड़ा कंफ्यूज कर रही है वाला सेंटेंस। नहीं, यस मैम। पहले सुनोगे। आया, वह मेरे साथ आया था, तो ये तो भूतकाल, साधारण भूतकाल हुआ। साधारण भूतकाल, वह मेरे साथ आया था, तो सह मम सह। सह, सह कौन सा? विसर्ग वाला सह। मम सह, मेरे साथ आया था। आया था में क्या हो जाएगा? वह के लिए क्या? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में अब अन्य पुरुष एक वचन बोलिए। अन्य पुरुष एक वचन। मैम किसका? ये लो, किसका? लंग लकार का नहीं बोलोगे जी, गच्छ धातु से। सॉरी मैम। गच्छ धातु, गच्छ धातु से। अत ताम अन। अगच्छत यस मैम अगच्छताम। आगच्छत होना चाहिए। ठीक है, आगच्छत। आगच्छत तू अरे कैसे नहीं, होना चाहिए? अरे तो वो आदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है। आइए, आप उसके साथ आइए। आदेश दे रहा है। ये सामान यहाँ से उठा कर ले आइए, वहां जाइए। और तू क्यों आया? प्रथम पुरुष मतलब जो थर्ड पर्सन के साथ बोल रहा है, आप उसके साथ आइए। मैम मैम ये सेंटेंस सही होगा ना? क्या बोलते हैं कि सर्वम शक्यमस्ति विश्वस, एक मिनट, सर्वम हाँ सही। शक्यमस्ति विश्वसिषि। कहाँ से पढ़ न्यू रहे? संस्कृत। मैम मैं मतलब कहीं से खोज के बोल रहा हूँ, मेरे को डाउट हो रहा था इस सेंटेंस में गलत लकार लगा है। मैम ने बुक कभी नहीं खोलेगा, वेब पेज हजारों खोलेगा। आप लोग ये जो सामने स्क्रीन दिख रही है, पहले इस पर छोटा छोटा सरल वाक्य उस पर मैम तो भी बताओ ना सेंटेंस सही है गलत। एक शब्द का। आइए, है ना, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? देखिए क्या बोलोगे? आइए, बैठिए, उठिए, है ना, चलिए। तो इस तरह के शब्दों को आप उपयोग करोगे, तो इसे ही पहले सीख लीजिए बेटा। ये देखिए, जी मैम। यहाँ देखिए, जबरदस्त। ये देखिए, यहाँ कोई जबरदस्त नहीं। ये जबरदस्त तो तुमको जबरदस्ती हो जाएगा, फिर जबरदस्ती का काम करवा रहे हैं। ओ भाई भाई। अतिथि आ गए, अतिथि आगतवान। पिताजी को बुलाइए, आदेश दे दिया ना, बुलाने का काम बोल रहा है। ये कोई काम जब किसी को बोलता है तो वो आदेशित होता है, तो बुलाने का काम बोल रहा है, इसलिए पितरम आह्वयतु, यहाँ पर भी तू आया। क्या किया जा सकता है? किम कर तुम सके थे, क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर भी देखिए, काम बता रहा है, जरा थैला पकड़िए। काम बताया ना इसने, तो आदेश दे रहा है। तो किंचित कालम स्यूतम गृह्णातु। स्यूत किसके लिए उपयोग किया गया है? थैले के लिए उपयोग किया गया है। मुझे प्लास्टिक स्यूतानी। आपका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। भवता नाम न स्मरामि, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये छोटे छोटे शब्द, वह क्या है?
मैं जानना चाहता मैं जानना मतलब इसमें चाहता हूँ लिखा ही नहीं है। तद्गीम इति अहम ज्ञातुम, वह क्या है मैं जानना चाहता हूँ, इच्छा भी चाहता हूँ। वहां जाकर आइए, ये भी काम बता रहा है ना, जाने के लिए कह रहा है, फिर आने के लिए भी कह रहा है। तो तत्र गत्वा आगच्छतु, अब समझ में आ रहा है ये तू क्यों लग रहा है, सब लोट लगा रहा है। ठीक, तो आज की कक्षा में समाप्त करती हूँ, आपको एक काम दे रही हूँ, लगार अगली कक्षा में पदा ग्रीष्मकालीन